हिंदुस्तान में शुरू हुई सोने की बारिश। सोने से भर गया सरकार का खजाना। सरकार का खजाना। सरकारी खजाने में लाखों टन सोना। सोने से बदलेगी हिंदुस्तान की तस्वीर। रोजाना जमा हो रहा है कई किलो सोना। बेल्ट में मिले सोने के 1 किलो बिस्किट। कहीं टूथपेस्ट पे निकली सोने की चेन। तो ट्रांसफार्मर ने भी उगल दिए सोने के सिक्के। पायजामे में कहां से आया इतना सोना? देखिए, मोना आई, सोना लाई। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। हिंदुस्तान में जब भी वो कदम रखती है, सरकारी खजाने में एकाएक इजाफा हो जाता है। जी हां, हिंदुस्तान का वो सरकारी खजाना लगातार लबालब हो रहा है। जी हां, इसकी एक खास बड़ी वजह है और वो है मोना। मोना जब भी आती है, सोने की ढेर सारी सौगात लाती है। बीते कुछ वक्त से मुंबई में आने वाली खूबसूरत स्मगलर लड़कियां मुंबई एयरपोर्ट को सोने से भर दिया है। तो आइए देखते हैं, मोना आई, सोना लाई। बस देखते जाइए, क्योंकि ये शुरुआत भर है। सोना तस्करों ने तस्करी के ऐसे ऐसे तरीके खोज निकाले हैं कि एक बार के लिए तो कस्टम अधिकारी भी हैरान रह गए। लेकिन तस्कर कब तक अधिकारी को चकमा देते, लिहाजा अब तस्करी का सोना धड़ाधड़ पकड़ा जा रहा है। देखिए, बेल्ट को छुआ तो सोने के बिस्किट निकल आए, मोबाइल की बैटरी को छुआ तो सोना मिल गया, टोपी ने भी सोना उगल दिया। पकड़ा गया ये वो सोना है जिसे तस्करी के जरिए हिंदुस्तान लाया गया था। लेकिन एयरपोर्ट पर तस्कर डरे गए। सोने की तस्करी का पूरा खेल आपको समझाएंगे। पहले देखिए, सोने की तस्करी चल कैसे रही है। देखिए, बेल्ट से कस्टम अधिकारी ने सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। इन्हें इस तरह से छिपाया गया था कि आसानी से पकड़ में भी ना आ सके। लेकिन एयरपोर्ट पर तस्करी का ये तरीका फेल हो गया। मुंबई कस्टम विभाग के अफसर हथौड़ा पेचकस लेकर सोने की बरामदगी में लगे हैं। दरअसल इस भगवान बुद्ध की मूर्ति में सोना छिपाया गया है, जिसे निकालने की कोशिश चल रही है। अब जब अधिकारियों को कामयाबी मिली तो इसमें से करीब 1 किलो सोना निकला। कल रात हमने एक पैसेंजर को इंटरसेप्ट किया था, बैंकॉक से आ रहा था। उसके पास एक बुद्धा की मूर्ति थी, तो लेकिन उसका जो वेट था वो अनयूजुअली काफी हेवी था। तो हमने सोचा कि उसको एक बार हम डिटेल में चेक करें। तो जब हमने उसको खोल के देखा, तो क्योंकि उसमें रिलीजियस फीलिंग भी इन्वॉल्व थी, लेकिन पैसेंजर भी डाउटफुल था। हमने थोड़ा प्रोफाइलिंग पे ये जाना कि डाउटफुल है, इसको मतलब डिटेल में चेक करने की जरूरत है। जब हमने उसको ओपन किया मूर्ति को, तो बेस में है कि पूरा 1 किलोग्राम का गोल्ड उसने कंसील किया था। तस्करों ने सोने की तस्करी का जो सबसे हैरतअंगेज तरीका निकाला है, वो है टूथपेस्ट के जरिए सोने की तस्करी। इस वक्त ऐसे ही टूथपेस्ट से कस्टम अधिकारी सोना निकाल रहे हैं।
देखिए किस तरह से टूथपेस्ट से अफसरों को कई तोले वजनी सोने की चेन मिली। यह बिजली का एक छोटा ट्रांसफार्मर है, लेकिन तस्करों ने इसे सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया और जब पकड़े गए तो कस्टम विभाग ने इससे सोना निकालना शुरू किया। ऊपरी कई परतें हटाने के बाद आखिरकार सोना मिल गया। पहली नजर देखकर कौन यकीन करेगा कि इसमें लाखों रुपए कीमत का सोना भरा है, लेकिन जब कस्टम विभाग ने इसमें से सोना निकालना शुरू किया तो सबकी आंखें फटी रह गई। देखिए 100 ग्राम सोने के बिस्किट इसमें से निकलने शुरू हुए तो सब हैरान रह गए। निकले तो कर साहब। यहाँ भी कस्टम विभाग सोना तलाश रहा है, क्योंकि यहाँ पायजामे में सोना छिपाया गया है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद सोना मिल गया। सोना तस्कर कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन इन दिनों उनका हर प्लान फेल हो रहा है। चैलेंजिंग तो है, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं ड्यूटी पे तो हम यही सोच के आते हैं कि हमें कुछ नया केस मिलेगा यहाँ पे। जैसे हम लोग इनका प्रोफाइलिंग करते हैं, ये लोग भी हम लोग जैसे काम करते हैं, तो हमें भी ये लोग एसेस करते हैं, हमारा भी प्रोफाइलिंग एक तरीके से ये लोग करते हैं। तस्कर डाल तो कस्टम अफसर पात हैं और इस तरह से सरकारी खजाना भरता जा रहा है। अकेले मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग 2 साल के भीतर 500 किलो सोना पकड़ चुके हैं और इस सोने के साथ करीब 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। देख लीजिए, यही है वो महिलाएं जो लगातार सोने की तस्करी में लगी हुई थीं और अब हर बार तस्करी का नया तरीका खोज निकालती, लेकिन फिलहाल तो कानून की गिरफ्त में है। मुंबई ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों को लगातार तस्करी का सोना पकड़ा जा रहा है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे सोना बदल देंगी हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। सत्य प्रकाश शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तस्कर सोने की तस्करी के लाख तौर तरीके अपना लें, लेकिन बीते 3 सालों में तस्करों के बुरे दिन नहीं आ रहे। मोदी राज में कस्टम विभाग ने 2,500 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है, लेकिन इतना पूरा सोना किसी शहर की तस्वीर बदल सकता है, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सोने को मुंबई कस्टम विभाग ने जब्त किया है, लेकिन तस्करी का सोना पकड़े जाने की ये सिर्फ एक शहर की तस्वीर है, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम शहरों से तस्करी का सोना जब्त हो रहा है और सरकारी खजाना बढ़ता जा रहा है। अकेले मुंबई से इतना सोना पकड़ा गया कि सुनकर हैरान रह जाएंगे। कस्टम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 साल में करीब 500 किलो सोना एयरपोर्ट से जब्त किया गया। इस सोने की कीमत करीब 123 करोड़ रुपए बनती है। बीते 2 सालों में हमने जो यहाँ पे सीजर किया है गोल्ड का, उसकी जो क्वांटिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोग्राम की है और उसकी जो वैल्यू है जो बनती है वो 123 करोड़ की बनती है। और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है 17-18 जुलाई तक में हमने अराउंड 72 किलोग्राम तक गोल्ड का सीजर किया है और जिसकी वैल्यू है वो अराउंड 23 करोड़ की है। 123 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन तस्करी का सोना पकड़े जाने का सिलसिला यही नहीं रुकता। बीते कुछ सालों में मुंबई एयरपोर्ट से सोने के पकड़े जाने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में 306 किलो सोना पकड़ा गया। सोने की कीमत करीब 76 करोड़ रुपए थी। इन मामलों में 81 भारतीय 5 विदेशी गिरफ्तार हुए। वित्त वर्ष 2016-17 में 185 किलो सोना पकड़ा गया। जब्त सोने की कीमत करीब 45.5 करोड़ रुपए थी। 45 भारतीय और 18 विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अप्रैल से जुलाई 2017 के बीच 72 किलो सोना पकड़ा गया। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 23 करोड़ रुपए है। अब तक 45 भारतीय और 7 विदेशी गिरफ्तार हुए हैं।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सोने की तस्करी में लगातार इजाफा हो रहे हैं। पिछले 4 महीनों के आंकड़े देखे 23 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी करते हुए कस्टम विभाग ने पकड़ा है। सोने के तस्कर जो है अजीब गरीब तरीके से सोने की तस्करी करने में जुटे रहते हैं, लेकिन कहीं कस्टम विभाग तस्करों के उम्मीदों पर पानी फेर दे रहा है। भारत में सोने की तस्करी के ये आंकड़े सिर्फ मुंबई के हैं। अगर पूरे भारत में जितना सोना पकड़ा गया है उसे जानेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे। दरअसल बीते करीब 3 साल में 2,500 करोड़ रुपए कीमत का सोना जब्त किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 में 795 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया। वित्त वर्ष 2015-16 में 1,120 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 350 करोड़ का सोना जब्त हुआ। इतना सोना हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से जब्त किया गया है। इसमें गुजरात से लेकर चंडीगढ़ और मुंबई से लेकर दिल्ली तक शामिल हैं। 14 जुलाई 2017 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 26 किलो सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। 9 जून 2017 को सूरत में DRI की टीम ने 20 किलो सोना पकड़ा। 22 मई 2017 को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 52 किलो सोना जब्त किया गया। 21 जनवरी 2017 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 60 किलो सोना पकड़ा गया। 20 जनवरी 2017 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से 28 किलो सोना पकड़ा गया, जबकि 8 लोग गिरफ्तार हुए। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 10 महीने में 90 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। ऐसा कोई शहर नहीं जहां से तस्कर पकड़े जा रहे हैं और साल दर साल सोने के जब्त होने की तादाद बढ़ती जा रही है। बीते 3 साल में करीब 2,500 करोड़ रुपए कीमत का सोना पकड़ा गया। अब इतने सोने से क्या कुछ हो सकता है और समझाते हैं। 50 लाख रुपए कीमत की 5,000 बसें खरीदी जा सकती हैं। 20 लाख रुपए कीमत वाले 12,500 फ्लैट खरीदे जा सकते हैं। 1 करोड़ की आबादी को साल भर तक खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से तस्करी का सोना पकड़ा जा रहा है, उसने तस्करों के बीच खलबली मचा दी है। यहां तक कि तस्करी के धंधे में मात खाने से दाऊद तक हिल गया है। लेकिन मुंबई ही तस्करों की पसंदीदा जगह क्यों है, आपको आगे बताएंगे। सत्य प्रकाश शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। देश भर में तस्करी का सोना पकड़ा जा रहा है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा सोना जब्त किया गया है। स्मगलरों की धरपकड़ के साथ 17 कस्टम अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। आरोप था कि ये स्मगलरों का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये गोरख धंधा एयरपोर्ट पर फल फूल रहा है। मुंबई का झावेरी बाजार, सोने का ऐसा बाजार जहां हर दिन सैकड़ों किलो सोने का कारोबार होता है। और मुंबई में सबसे ज्यादा सोना पकड़े जाने की यही वजह भी है, क्योंकि तस्कर यहां सोना लाकर बेचते हैं, लेकिन कस्टम विभाग की सख्ती की वजह से धरे जा रहे हैं। मुंबई एक बड़ा मार्केट है गोल्ड के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा जो जेवरी बाजार है, जो वहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है गोल्ड का, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्मगलिंग है एयरपोर्ट पे वो ज्यादा होती है। मुंबई में गल्फ कंट्री से सोने की तस्करी की जाती है। इनमें बैंकॉक, दुबई, रियाद और सिंगापुर शामिल है। तस्करी के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है जो गल्फ कंट्री में कम से कम 1 साल गुजार चुके हैं। खास बात यह है कि तस्करी के लिए महिलाओं का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। हाँ, आजकल जो पैसेंजर या फिर जो कैरियर हैं, ये लोग जो जिनको यूज करते हैं स्मगलिंग के लिए, तो उसमें जो लेडीज हैं उनको भी काफी ये लोग यूज करते हैं। उनका ये मानना हो सकता है कि अगर वो लेडीज हैं तो उनको कस्टम ऑफिसर है वो चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे हम जो भी मेल पैसेंजर हैं या फिर फीमेल पैसेंजर हैं उनको हम बराबरी से यहाँ पे चेक करते हैं। सोने की तस्करी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और इसकी वजह भारत के मुकाबले गल्फ कंट्रीज में सोने की कीमत कम होना है। इससे 1 किलो सोने की तस्करी पर कम से कम 3 लाख रुपए की काली कमाई होती है। 1 किलो अगर पकड़ लेते हैं तो 1 किलो औसतन हमारा करीब 30-31 लाख का होता है, तो उस पर 10% पकड़ेंगे आप तो खर्चा सारा जाने के बावजूद में भी हमें 3 लाख रुपए उस पर मिलते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है वो। तो इसलिए तस्करी की तरफ लोगों का उसमें आकर्षण ज्यादा होता है। सोने की तस्करी को लेकर कस्टम विभाग सख्त है और इसी वजह से सोना न सिर्फ पकड़ा जा रहा है बल्कि सोना तस्कर भी धरे जा रहे हैं। सत्य प्रकाश शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। सोने की तस्करी को लेकर मोदी सरकार के रुख से अगर सबसे ज्यादा कोई छटपटा रहा है तो वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की काली कमाई का जरिया ही सोने की तस्करी रही है और मोदी सरकार ने इसी पर गहरी चोट की है। जी हां, जिसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि दाऊद इब्राहिम का ये धंधा चौपट सा हो गया है। इसमें से कितना सोना दाऊद का है इसका तो पता नहीं, लेकिन इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा अगर किसी को बेचैन किया है तो वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ही है, क्योंकि सोने की तस्करी से दाऊद को मोटी काली कमाई होती थी, जिस पर एकाएक ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि तस्करी के लिए हिंदुस्तान में दाऊद ने नेटवर्क बना रखा था। लेकिन जब तस्करी का सोना इन गुर्गों तक पहुंचेगा ही नहीं तो काली कमाई होगी कहां से? भारत में मौजूद गुर्गों के साथ दाऊद के खास आदमी संपर्क में रहते हैं और दाऊद के सोने की स्मगलिंग का धंधा 3 खास लोग देखते हैं। इनमें पेशकश में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।